नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 9 कामचोर के बारे में पढ़ेंगे। कामचोर जो है वो एक कहानी है जिसको इस्मत चुगताई ने लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस कहानी में जो है कामचोर बच्चों के बारे में बताया गया है। कामचोर का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला। तो ऐसे ही बच्चों का कामचोर बच्चों का इसमें वर्णन किया गया है। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो बच्चों देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तो बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, ये एक ऐसे परिवार की कहानी भी है जो संयुक्त परिवार है, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों बहुत घर वाले जो थे, बड़े जो थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सोचा, बहुत विचार किया और उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम जो घर के नौकर हैं इनको निकाल देंगे और घर के नौकर जो हैं उनको निकाल देंगे और जो बच्चे हैं अब क्या करेंगे, इनसे काम करवाएंगे हम। ये मोटे मोटे किस काम के हैं, मोटे मोटे किस काम के हैं का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो ये बच्चे हैं इतने बड़े हो गए हैं, तो ये अब क्या करेंगे, इनको क्या करना चाहिए, खुद काम करना चाहिए, इन्हें खुद काम करने की आदत होनी चाहिए और इन्हें हम कामचोर नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो घर वाले जो बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग तो इतने सारे, इतने बच्चे हो और घर में तुम हर वक्त हल्ला करते हो, हर वक्त शोर मचाते रहते हो, तो तुम सचमुच में। और तब ये सुनकर बच्चों को भी सचमुच में ख्याल आया कि हाँ, आखिर हम काम क्यों नहीं करते, आखिर अगर हम हिलकर पानी पी लेंगे तो इसमें हमारा क्या चला जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब वो क्या करने लगे, अब खुद पानी पीने के लिए गए तो वहाँ पर क्या करने लगे, वहाँ पर एक दूसरे को धक्का मुक्की देने लगे। पहले मतलब बच्चे बोलने लगे कि नहीं, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जितने सारे भी पानी के मटके थे वो सारे धक्का मुक्की में सारे मटके जो थे वो टूट गए। जितने भी मटके थे वो सारे टूट गए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध मतलब उनके बीच में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। जो लड़ने लगे सारे बच्चे। तो जो सुराहियाँ थी वहाँ पे, मतलब जिससे पानी निकाला जाता है ना, उसको सुराही बोलते हैं। तो वो भी सारे इधर उधर गिर गए, मटके जो थे वो भी गिर गए और सारे कपड़े उनके जो थे वो पानी से भर गए। तो अब उनकी अम्मा जो हैं वो कहती हैं कि ये भला क्या काम करेंगे भाई, देखो करेंगे। तो तभी उनके अब्बा जो होते हैं, उनके पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसको रात को खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। तो बच्चों को उन्होंने अब क्या आदेश दे दिया, उन्होंने आदेश दे दिया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा तो उसको रात को खाना नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे अब क्या थे, बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए और बहुत से काम। अब उनके अब्बा जी जो थे, पिताजी जो थे, वो कहने लगे कि बहुत से काम हैं, बच्चों को बोलने लगे कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि दरी कितनी मैली हो रही है और आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये सारे काम पड़े हैं करने के लिए। और फिर बच्चों को उन्होंने ये भी बोला कि तुमसे मुफ्त में ये काम नहीं करवाए जाएंगे, इन सबको करने की भी तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी, मतलब तुम्हें सैलरी मिलेगी इन सब काम को करने की। तो बच्चे जो थे, अब क्या, बच्चे को भी खुश हो गए। बच्चे सोचने लगे चलो ठीक है, हमें अब क्या किया जाएगा, सैलरी मिलेगी काम करने की, इसलिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अब क्या किया उन्होंने, उसकी अम्मा बोलने लगी हे भगवान, अब ये बच्चे पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, बच्चे जो थे वो काम करना स्टार्ट हो गए। अब उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने जो फर्श पर वो दरी जो पकड़ी हुई थी, जो दरी पड़ी हुई थी फर्श पे, तो सभी बच्चे गए और सभी बच्चों ने कोने से दरी पकड़ ली। मतलब एक बच्चे ने कोने से दरी पकड़ ली, एक ने दूसरे से, ऐसे चारों कोनों से दरी पकड़ ली। और कुछ बच्चे ने क्या किया, कुछ बच्चों ने डंडे लेकर, जो उन्हें डंडे वगैरह
वगैरह मिली थी जो तो ज़ोर ज़ोर से दरी की जो थी पिटाई करना शुरू कर दी, मतलब ज़ोर ज़ोर से दरी पर मारना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया, जो सारी धूल थी वहाँ पे वो सारी धूल पूरे कमरे में फैल गई, पूरे घर में सारी धूल फैल गई। और तो और जो धूल थी वो बच्चों के सिर पर चढ़ गई, बच्चों के सिर पर भी पूरी धूल, बच्चों के कपड़ों पर भी पूरी धूल जो थी वो हो गई। और तो और बच्चे जो खांसने लगे, अब खांसते खांसते, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी तो डस्ट से क्या हो गया, बच्चे जो थे खांसना शुरू हो गए, खांसते 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 बेदम मतलब बेहाल हो गए। अब वो, अब जो धूल दरी पर थी अब वो पूरी फर्श पर आ गई, उनके सिर पर आ गए, उनकी नाकों में घुस के, जो नाक थे उनमें घुस के, आंखों में घुस के, और बहुत ही बुरा हाल हो गया सबका। फटाफट से अब उन्होंने सब लोग जो घर के आए उन्होंने देखा तो उन लोगों ने क्या किया, तुरंत वहाँ से उन लोगों को हटाकर बाहर भेज दिया। और वहाँ लोग क्या करने लगे, अब वहाँ बाहर चले गए, आंगन में चले गए, तो वहाँ पर अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। उन्होंने देखा कि आंगन में बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है तो बोलने लगे कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। तो अब सब ने क्या किया, अब देखा तो झाड़ू तो एक ही झाड़ू था। अब सब बच्चों ने क्या किया, वहाँ से एक झाड़ू को तोड़ फोड़ दिया, मतलब एक झाड़ू सब में बंट गया। किसी के हाथ में 4 तिल्लियाँ आई, किसी के हाथ में 5 तिल्लियाँ आई, किसी के हाथ में 10 तिल्लियाँ आई। तो इस हिसाब से वो एक झाड़ू जो था वो जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों में एक झाड़ू बंट गया। अब लगे वो झाड़ू लगाने। अब क्या था, अब झाड़ू लगाने लगे तो फिर बच्चे बोलने भी लगे बच्चे कि भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो अब क्या किया उन्होंने, जब झाड़ू लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट उठने लगी। फिर उनके मन में आया कि अब हमें क्या करना चाहिए कि झाड़ू लगाने से पहले हमें उस पर पानी छिड़क देना चाहिए, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि झाड़ू लगाने पर क्या करना चाहिए, पानी छिड़क देना चाहिए। तो इसलिए अब क्या था, जैसे ही उनके मन में ख्याल आया तो उन्होंने क्या किया, पूरे वहाँ पर पानी छिड़क दिया। तो जैसे ही पानी छिड़का उन्होंने, वैसे ही जो धूल थी वो किस में बदल गई, कीचड़ में बदल गई। अब क्या था, पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया, पूरे आंगन में कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तो अब जब सबने देखा कि अब उनको आंगन से भी निकाल दिया गया, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि अब वो क्या करेंगे, पेड़ों को पानी देंगे। अब उन्होंने तय किया कि क्या किया जाएगा, पेड़ों को पानी दिया जाएगा, पेड़ों को पानी दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बस सब ने क्या किया, बाल्टियाँ उठाई, लोटे उठाए, पतीलियाँ उठाई, गिलास उठाए, मतलब जिसको जो मिला, किसी ने कटोरियाँ उठाई, जिसको जो मिला सब ने वो बर्तन लेकर चल पड़े पानी देने के लिए पौधों को, पेड़ों को, वो जो पेड़ पौधे थे उनको पानी देने के लिए चल पड़े। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली उन्होंने अपनी डोंगे, कटोरे और गिलास ही उठा लिए। अब सब लोग जो थे नल पर टूट पड़े। अब पानी भरने के लिए सब लोग कहाँ चले गए, नल पर चले गए। और वहाँ फिर से उन्होंने क्या किया, मतलब घमासान युद्ध हो गया, उनके बीच फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और एक बूंद पानी की, एक भी बूंद जो थी वो बर्तन में ना आ सकी, मतलब अब वहाँ पे लड़ना स्टार्ट हो गए वो, तो उनसे पानी भी नहीं भरा उन्होंने। और किसी बाल्टी पर पतीला तो किसी पतीले पर लोटा, और ऐसे इस तरह से पहले तो धक्के चले, फिर उसके बाद जो बर्तन थे वो भी सारे गिरे। अब फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों माँ जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सारे वहाँ पर आ गए और उनको क्या किया, वहाँ से भी भगा दिया गया, मतलब उनसे कुछ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे बच्चे अब क्या था कि कीचड़ से लथपथ हो चुके थे, तो सब बच्चों को अब नहलाना पड़ना था। तो सब बच्चों ने क्या किया, नहलाकर जो था सब बच्चों ने नहलाने के लिए भी बच्चे इतने ज़्यादा थे कि अब वहाँ के नौकर जो थे उनकी भी कमी हो गई। तो अब क्या किया गया कि पास के बंगले, मतलब पास के घर में से नौकर को बुलाया गया और हर बच्चे को नहलाने के लिए उनको 4 आने दिए गए, 4 आना दिया गया हर एक बच्चे को नहलाने के लिए। तो उसके बाद उन बच्चों को नहलाया गया, उसके बाद उन बच्चों को नहलाया गया उन बच्चों को। तो फिर उसके बाद साफ़ सफाई होगी। अच्छा, फिर बच्चों की साफ़ सफाई तो होगी,
अब उसके बाद क्या किया गया, अब उन्होंने बोला हमसे तो ना हमसे फर्श वो दरी हमसे अच्छे से झाड़ी गई, ना हमसे झाड़ू लगाया गया, ना ही हमने पेड़ों को पानी दे सके। तो अब बच्चे बोलने लगे कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें हम। बच्चे बोलने लगे कम से कम जो ये मुर्गियाँ यहाँ पे घूम रही हैं तो इनको ही हम इनको बंद कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी, मतलब मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे बच्चे। जो उनके हाथ में डंडी आती थी, जो उनके हाथ में छड़ी वगैरह आई तो वो लेकर दौड़ने लगे और चल दड़बे दड़बे बोलकर मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का। अब बच्चे बोलने लगे कि मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध जैसे किसी ने भड़का रखा था। तो वो क्या करने लगे, मुर्गियां जो थी वो कभी इधर कूदने लगी कभी उधर कूदने लगी। और दो मुर्गियां तो क्या हो गया, खीर के प्यालों मतलब खीर की कटोरियाँ रखी हुई थी, तो दो जो मुर्गियां थी उन खीर की कटोरियों पर जाकर गिरी और दौड़ती हुई वहाँ से निकल पड़ी। और फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकल पड़ी ऐसा लगा जैसे वहाँ से तूफान गुजरा हो। और जो सारी खीर जो थी वो जो दीदी जो थी उनके दुपट्टे पर और उनके सिर पर पूरे लग गई, सारी खीर उनके ऊपर गिर गई। और एक बड़ा सा मुर्गा जो था वो अम्मा के खुले हुए पानदान में कूड़ा पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद, मतलब एक जो मुर्गा था वो वहाँ पे अम्मा के जो पानदान मतलब जिसमें वो पान रखती, अम्मा जो थी वो पान खाती थी, जिसमें उन्होंने पान रखा होता था, मतलब कत्था चूना जो भी पान के लिए सामग्री होती थी वो सारी उसमें रखी होती थी। तो मुर्गा जो था उस पर गया और वहाँ से कूदता हुआ अम्मा की ही सफ़ेद चादर थी उस पर छापे मारता हुआ निकल गया। मतलब जब सफ़ेद चादर थी तो वो उस पानदान के से जितना कुछ भी उसको कलर वो लगा हुआ था, तो जब वो सफ़ेद चादर के ऊपर गया वो सारा कलर उसको लग गया, वो चादर भी ख़राब हो गई। अब एक मुर्गी जो थी वो दाल की पतीली में पतीले में गिरकर वहाँ से भागी और सीधी जाकर नाली में गिर पड़ी। और जो नाली का कीचड़ था वो सारा मौसी जी के मुंह पर पड़ गया और वो बेचारी हाथ मुंह धोती रह गई। और इधर सारी मुर्गियां जो थी वो चारों तरफ दौड़ रही थी और बच्चे उन मुर्गियों के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन एक भी मुर्गी जो थी वो जहाँ पे उनको रखा जाता था दड़बे हो गए, जिस स्थान पर मुर्गियों को रखा जाता था वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने किसी एक बच्चे को सूझी कि मुर्गियाँ जो हैं चलो इनके साथ साथ हम क्या करते हैं, भेड़ें थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला मुर्गियों को हम अंदर रखते हैं लेकिन इनके साथ साथ हम क्या करते हैं, भेड़ों को दाना खिलाते हैं और इनको भी हम क्या करेंगे, अंदर लगा देंगे। लेकिन जैसे ही भूखी भेड़ों ने दाना देखा, उनको देखकर भूखी भेड़ें जो थी वो दौड़ने लगी और वो पलंगों से बर्तन लुढ़काती हुई पलंगों को ऊपर चढ़ती हुई भागने लगी। तभी जो दीदी का दुपट्टा था, मतलब वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जैसे संयुक्त फैमिली थी तो वहाँ जॉइंट फैमिली थी तो वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। तो एक जगह पर क्या था, दीदी का दुपट्टा था, उस पर वो सितारे वगैरह रखे हुए थे, जो दुपट्टे पे सितारे वगैरह रखे हुए थे जो और वो बुआ से बात कर रही थी। लेकिन भेड़ें जो थी उन सभी सितारों को दुपट्टों से ऊपर से दौड़ती हुई आगे की ओर बढ़ने चली और ऐसा लगा जैसे पूरे घर में तूफान आ गया हो, क्योंकि पहले मुर्गियां भाग रही थी, अब मुर्गियों के साथ साथ भेड़ें भी भागने लगी। तो उसके बाद वहाँ पे हज्जन माँ, मतलब उन्हीं बच्चों में से किसी हज्जन माँ जो थी उनका नाम हज्जन था, तो वो क्या कर रही थी, पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। और लेकिन भेड़ों ने उनको भी नहीं देखा, भेड़ें तो उनके ऊपर से भी जंप मारती हुई आगे की ओर दौड़ने लगी। और फिर उसके बाद दुपट्टे में जो उलझी हुई दुपट्टे, वो तो सपनों में किसी महल की सैर कर रही थी, मतलब वो ना जाने सपनों में किस महल की सैर कर रही थी, लेकिन जैसे ही दुपट्टे में वो उलझी तो ये कहती मारो 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 चीखने लगी और उन भेड़ों को मारो मारो कहकर उन चीखने
लगी। इतने में जो भेड़ें थी वो सब उन सबको वो दाना भूलकर तरकारी वाली की टोकरी में टूट पड़ी। तरकारी वाली होगी सब्जी वाली, मतलब तरकारी होगी यहाँ पे सब्जी। तो वहाँ पे एक सब्जी बेचने वाली आई थी, तो वो क्या कर रही थी, वो मटर की जो फलियाँ हैं वो तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। लेकिन जैसे ही उन भेड़ों ने वो सब्जी की टोकरी देखी तो सारी भेड़ें जो थी उस टोकरी में जा गिरी, और उन जो भेड़ों ने वहाँ के जितनी भी सब्जी थी वो सारी सब्जी भेड़ों ने चट कर दी। मतलब सारी सब्जी भेड़ों ने क्या किया, खा ली। तो अब इतनी प्रलय मची थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। मतलब दूसरे बच्चों सब बच्चों को ये मिली हुई थी कि जो काम नहीं करेगा उनको रात को खाना नहीं मिलेगा। तो अब उनको ये धमकी मिल चुकी थी मतलब सबसे। तो उन्होंने क्या किया, वह 4 भैंसों का दूध धोने जुट गए। अब वो बच्चे वहाँ 4 भैंसें थी। अब वो बोलने लगे चलो ये काम तो अब हमसे नहीं हुआ एक भी, तो चलो अब हम क्या करते हैं, 4 जो भैंसें हैं इनसे हम दूध लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो उठे और बाल्टी लाकर वहाँ पर चल पड़े भैंसों के पास। तो तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी, मतलब उन्होंने तय किया कि भैंस उनको दूध नहीं देने लगी। तो उन्होंने तय किया कि अब क्या किया जाएगा, भैंस का जो था वो क्या किया जाए, भैंस का जो पाँव बांध दिए जाएंगे और फिर उसके बाद उससे दूध लिया जाएगा। तो इतनी देर में जैसे ही बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। उन्होंने झूले की रस्सी उतारी और उसके पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर तो वहाँ पे चाचा जी की चारपाई थी, चाचा जी चारपाई पे सो रहे थे। तो उनकी पिछले 2 पैर जो थे चाचा जी की चारपाई से बांध लिए। जैसे ही वो अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश कर रहे थे तो भैंस को पता चल गया कि अब ये मेरे अगले पैर भी बांधने लगे हैं। तभी भैंस जो थी फटाफट छूट कर वहाँ से भागने लगी। तो तभी क्योंकि उसके 2 पैर जो थे, पिछले 2 पैर जो थे वो उससे बंधे हुए थे, चाचा जी की चारपाई के साथ बंधे हुए थे और वो सो रहे थे। तो वो भी अब चारपाई भी उस भैंस के पीछे पीछे भागने लगे और उस पर जो चाचा जी थे वो भी भागने लगे। पहले चाचा जी को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जब चारपाई जो थी वो पानी की ड्रम से टकराई और पानी जो छलक कर उनके ऊपर गिरा तो वो समझे कि वो तूफान में फंसे हैं। लेकिन और बोलने लगे सच में कोई भूचाल आ गया है। लेकिन फिर जैसे ही उनकी एकदम से अच्छे से नींद खुली तो उनको सारी बात समझ में आ गई। उनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बच्चों ने ही कुछ किया हुआ और भैंस को उसके साथ बांधा हुआ है और भैंस आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे जो चाचा जी हैं उनकी चारपाई भी जा रही है। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बच्चों ने क्या किया, बछड़ा खोल दिया और तीर निशाने पर जा बैठा, क्योंकि बछड़े को देखकर जो भैंस भाग रही थी वो व्याकुल हो गई और वो रुक गई और उसने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी, मतलब अपने पाँव को ब्रेक लगा दी, मतलब रुक गई और बछड़ा जो था वो दूध पीने लगा। तो अब जो बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया, गिलास कटोरे लेकर आ गए दोबारा से वो दूध लेने के लिए, क्योंकि जो बाल्टी थी वो तो गोबर में ही जा गिरी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कुछ दूध उन्होंने जैसे ही दूध थोड़ा बहुत लिया उससे, तो लेकिन बछड़ा जो था उसने फिर दूध नहीं लेने दिया और कुछ दूध जो थोड़ा बहुत लिया तो हुआ था उन्होंने वो ज़मीन पर गिर गया और कुछ उनके कपड़ों पर गिर गया। 2-4 धारें गिलास कटोरी पर जो भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। अब यहाँ पे बताई गई है कि उनके घर की कंडीशन कैसी हो गई थी, उनके घर के हालात कैसे थे। तो घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, मतलब बर्तन जो थे वो टूटे हुए बर्तन, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। कैसा माहौल था कि ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई तूफान आ गया हो, क्योंकि जो मुर्गियाँ थी वो इधर उधर घूम रही थी, भेड़ें भी इधर उधर नाच रही थी और फिर जो बर्तन जो थे वो टूटे पड़े थे, जितने सारे बर्तन थे वो सारे टूटे पड़े थे। और फिर जब घर वालों ने ये हालत देखी तो उन सब ने बच्चों को
घर से बाहर कर दिया, बाहर रुकने के लिए कहा। और फिर मुर्गियों को उन्होंने मुर्गियों की जो रखने की जगह थी वहाँ रखा। और जो तरकारी वाली थी, जो सब्ज़ी वाली थी, वो आंसू बहा रही थी। फिर उसके आंसू भी पहुँचे गए, मतलब उसके पैसे उसको दिए गए जो उसका नुकसान हुआ था। और जो अम्मा थी वो अब आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब अम्मा जी को गुस्सा आ गया और वो बोलने लगी, या तो यहाँ पे बच्चा राज चलेगा या फिर मुझे यहाँ रख लो, तो नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अंत में जो अब्बा जी थे उन्होंने क्या किया, सबको कतार में खड़ा करके, मतलब सबको एक लाइन में खड़ा किया और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। मतलब उनको सज़ा सुनाई कि अब अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, तो ले लीजिए। तो उन्होंने अब बच्चों को क्या कहा कि अब घर में कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी भी बच्चे ने ऐसा किया तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ, तो बच्चे बोलने लगे, ये लीजिए भाई, अगर कोई काम करे तो भी और ना करे तो भी। लेकिन फिर जो था, बच्चों ने तय किया, बच्चों ने निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब बच्चे फिर से कामचोर बन गए। घर वालों ने उनको सुधारने की कोशिश की, लेकिन बच्चों से एक भी काम नहीं हो पाया। पहले बच्चों को दरी बच्चों ने झाड़ी, वो सारी धूल पूरे अंदर कर दी। फिर उसके बाद बच्चों ने क्या किया, बाहर आंगन में झाड़ू लगाया, वहाँ पे भी कीचड़ कर दिया। फिर उन्होंने पानी दिया, लेकिन वो पेड़ पौधों को पानी दिया, वहाँ पे भी वो दे नहीं पाए, सारे कपड़े गीले कर दिए, गंदे हो गए कीचड़ से। फिर उसके बाद उन्होंने मुर्गियों को बंद करने की कोशिश की, भेड़ों को बंद करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने दूध लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे एक भी काम नहीं बन पाया। और अंत में घर वाले जो थे वो तंग आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बच्चे ऐसा काम अब नहीं करेंगे, बच्चे कोई भी घर का काम नहीं करेंगे। और फिर अंत में बच्चे फिर से कामचोर बन गए और बोलने लगे कि ठीक है, आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। क्योंकि उनको क्या आदत थी कि हर काम उनका नौकर करते थे। कुछ भी काम था, अगर उन्हें पानी तक पीना होता वो भी उनको नौकर ला कर देते थे। तो इसलिए अब बच्चे जो थे फिर आलसी बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम ये काम नहीं करेंगे। और उन्होंने तय कर लिया कि अब हम खुद हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। मतलब सारे काम जो हैं वो नौकरों से करवाना चाहते थे और वो नौकरों पर ही डिपेंड रहते थे। और फिर वो दोबारा से नौकरों पर, अपने हर एक काम के लिए दोबारा से नौकरों पर डिपेंड हो गए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।